Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 15 March to 21 March. Your overall energies, overall look for 15 March to 21 March. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है 15 मार्च से लेकर के 21 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव द हैंगमैन, द लवर्स, Seven of Cups, Page of Pentacle, Knight of Pentacle, Four of Wands and Six of Swords. ओके, इस वीक तो आपके आसपास जो रहेगा वो है लव, केयर एंड बहुत सारे प्रपोजल्स। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, आपके साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं। और एक ऐसा भी कमिटमेंट यहाँ पे होगा जो कि आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट होगी, शादी का प्रपोजल होगा जो शायद आप भी उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। वेल, स्टार्ट में दी हैंगमैन है, यानी कि जैसे ही वीक स्टार्ट होगा कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें आपके माइंड में ऐसी चल रही होंगी जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, आपको इरिटेट कर रही हैं, आपको हैंग कर रही हैं, आपको स्ट्रक कर रही हैं। और ये माजी के डिसीजंस हैं, यानी कि जो आपने पास्ट लाइफ में लिए थे डिसीजंस। हो सकता है कि उस टाइम के लिहाज से आपको ये लगा हो कि आने वाले टाइम के लिए ये डिसीजंस बेहतर हैं, मैं अच्छे से सोच समझ के अपने फैसले कर रहा हूँ, लेकिन अब आकर के वो फैसले आपको काफ़ी तंग करने वाले हैं। वो डिसीजंस आपको हैंग करें, यानी कि आपको बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसीलिए अब हो तो कुछ भी नहीं सकता। ये हो सकता है कि आप सॉल्यूशंस निकालें अपनी प्रॉब्लम्स के, और दूसरा जो हुआ है आप उससे कोई सबक सीखिए, आप कुछ लर्न कीजिए कि जिस तरह से आपने वो डिसीजंस लिए थे अब आपने वैसे नहीं करना, आपने जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सोच समझ के अपने आगे आने वाली लाइफ के लिए फैसले करने हैं, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड पर हो, चाहे वो आपके करियर वाली साइड पर हो। और आपकी लाइफ में जल्दी एक ऐसा रिलेशनशिप आने वाला है, कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपके साथ ट्रू होगा, रियल होगा। ये एंजल ब्लेसिंग्स लव होगा, ऊपर वाले की मर्जी से आपकी लाइफ में आएगा। और ये एक इंसान आपको आपके हर मोमेंट पे सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, यानी कि आपके साथ दिल से चलना चाह रहा है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट चाह रहा है। आपके साथ इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, कम्युनिकेशन अच्छी होंगी और टू पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग्स होंगी, सेम एनर्जीज होंगी, यानी कि दोनों इंसान यही चाह रहे होंगे कि वो इस चीज़ को, यानी कि अपने इस रिलेशनशिप को शादी तक लेकर के जाएं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन उसके अलावा भी आपके आसपास काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं जो आपको रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आएँ और ताल्लुक़ बनाएं और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए किसको चूज़ करेंगे, क्योंकि देखें अगर आप ये सोच करके आगे अपने डिसीजन लेते हैं कि आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, आप जिसको भी अपने लिए सिलेक्ट करेंगे वो इंसान ठीक नहीं हुआ तो आप किसी और की तरफ टर्न कर सकते हैं। या आपके ही हक में ये चीज़ सही नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा शायद उन्होंने आपके बारे में एक गलत इमेज अपने माइंड में बना करके रखी थी और आप उतने खास नहीं हैं या फिर उतने ठीक नहीं हैं जितना कि उन्होंने सोचा था। आप तो बिल्कुल उसके उल्ट हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ इमेज को बचाना है, सेल्फ इमेज को आपने डिस्ट्रॉय नहीं होने देना। आपने जिसके साथ भी चलना है अपने दिल से चलना है और दिल से ही आप जो भी फैसला करिएगा आपने सोच समझ के करना है। बाकी जो आपका पैशन है उसको भी साथ लेकर के चलिएगा, अपने करियर पर भी ध्यान दीजिएगा, फोकस करना है क्योंकि वो भी आपके लिए ज़्यादा अहम है। आपको वो चीज़ें करनी है जो आपके वर्क प्लेस पे ज़्यादा बेहतरी आगे से लेकर के आ सकें और थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी करिए अपने काम में, पहले से ज़्यादा टाइम दीजिए अपने वर्क को। जहाँ पे एक साइड पे रिलेशनशिप्स को आप साथ लेकर के चल रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वहीं पे आप अपने काम को भी उतना ही वैल्यू कीजिए क्योंकि ये भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी एक आपकी लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप जो कि आगे आपकी अब लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट में तब्दील होने वाला है, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी तो आपको अपने पार्टनर वाली साइड से शादी का प्रपोजल मिलेगा, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आउटर साइड से शादी का प्रपोजल मिल सकता है। और अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं आप उस जगह को छोड़ करके कहीं और जा करके रहने लगेंगे। और ये होगा ऐसे नहीं कि आपको किसी की वजह से करना पड़ा है या बहुत मजबूरी में। आपको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आपकी खुशियाँ इसी में है कि आपको फ़िलहाल जो है यहाँ से शिफ्ट कर जाना चाहिए, आपकी बेहतरी इसी में है कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट अपनी लाइफ को देनी चाहिए। बाकी जो आपकी माजी की कुछ यादें हैं जो आपके पास से जुड़ा हुआ है आप उसको छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। आप अपने पास्ट का जो भी कुछ है आप उसको पास्ट में ही रहने दीजिए। अगर आप उसको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आने वाली लाइफ के लिए आपके लिए और मज़ीद परेशानियाँ बनती जाएँ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएँ। इसीलिए अब जो आने वाला टाइम है उसके बारे में सोचिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को
एंजॉय कीजिए, बजाय इसके कि आप अपने जो भी पास्ट में हुआ था उसको लेकर के टेंशन ले रहे हैं और उसी चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान है। अब उसको साइड में रखना है और आने वाली लाइफ के लिए आपने बेहतर से प्लान्स करने हैं और बेहतर से आगे डिसीजंस लेने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।